सच्चाई है कि थियोरी में ज्ञान सबको अच्छा लग जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब उस ज्ञान पर चलने का समय होता है तो हर एक व्यक्ति फेल माया जाता है। सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना सच में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से अपनी मैं से छूटना, द्वैत बुद्धि से छूटना, विकारों से छूटना, ये काम इंसान को मुश्किल भी लगता है और वो करता भी नहीं है। जब सब कुछ ठीक है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर लेगा, और जहाँ ही कोई परिस्थिति आएगी फिर उसके अंदर का ज्ञान निकल आता है। गुरु नानक देव जी ने बोला, पहले तजिए हो मैं प्रीत, दूजा त्यागे लोकारीत। लेकिन हम देखते हैं लोकारीत सबके पेट में पड़ी रहती है। वो एक मज़ा आता है, जैसे संसार वाले चलते हैं हम लोग भी ऐसे ही चलें। अब इंसान से पूछो उस समय उसका ज्ञान कहाँ है, उसके ज्ञान का बोध कहाँ है, उसकी जागृति कहाँ है। अभी हमसे भी सब रोज़ पूछते हैं कोई ना कोई, आप इतने नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? अच्छा, आपको कोई संकल्प नहीं आया, कोई ख्याल नहीं आया? किस लिए आएगा? जो ज्ञान गुरु के मुख से सुना उसको निश्चय में लाया है, अनुभव किया है। तुम्हारी बुद्धि तक बैठा हुआ है वो ज्ञान, और तुम्हारा ज्ञान टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। हमारा ज्ञान चेंज नहीं होता है। तुम हर परिस्थिति के साथ ज्ञान को बदल के बना लेते हो। अभी कोई अपमान का ही कारण आ गया तो बोलेंगे इतना थोड़ी सहन करें। अच्छा, अब ये तुमने अपने को ही तो वीक पॉइंट दिया ना। गुरु ने तुमको कहा मुर्दा हो जाओ, मुर्दा तो नहीं तौलेगा, इतना या उतना तौलेगा क्या मुर्दा? शिष्य को भेजा गुरु ने, जब ज्ञान लेने आया, जा जाके मुर्दे को गाली दिया, थूका, कीचड़ फेंका, पत्थर मारा, करके आ गया। अगले दिन बोला उसी मुर्दे की आरती करो, पूजा करो, प्रशंसा करो, वो भी कर आया। बोला गुरु जी दोनों दिन काम कर दिया, आप ज्ञान बताइए। बोला पहले ये बता मुर्दे की प्रतिक्रिया क्या थी। हंसने लगा, बोला मुर्दे की क्या प्रतिक्रिया होगी? चाहे मैंने गाली दी, चाहे मैंने प्रशंसा की, चाहे मैंने पत्थर मारे, चाहे मैंने आरती की, मुर्दे की प्रतिक्रिया कहाँ होगी? बोला बस यही ज्ञान है, मुर्दावत हो जाओ जीते जी तो तुम आनंद में आ जाओगे। लेकिन तुम्हारा ज्ञान बदल जाता है, तुम्हारा निश्चय बदल जाता है। तुमको मना किया कुछ बनना नहीं, फिर कुछ बन गए, क्योंकि उस निश्चय में अगर तुम स्थित रहते तो तुम्हारे अंदर कोई खेचल नहीं उठती। लेकिन उस निश्चय में स्थिति नहीं है, बनना बनाना ये सब पसंद है काम, फिर बन गए तो फर्ज ड्यूटीज़ क्या क्या याद आ जाता है। रोज़ हम तुमको कह रहे हैं ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव, ना करता ना करता। तुमको कर्ता भाव कितनी खेचल में डालता है, कितना तुम्हारे अंदर शोर उठता है सारा समय। काय के लिए उठता है? तुम फिर अच्छे कहलाना चाहते हो, फिर कोई ना कोई सांसारिक कर्म करना चाहते हो। ज्ञान का निश्चय कहाँ है? अब कहने वाले तो लोग दुनिया में बहुत हैं, कम थोड़ी हैं। भी एक थोड़ा सा कुछ हो जाए ना घर में, इतने लोग सलाह देने वाले। सत्संगी कम नहीं होते, उनको सब कुछ पता रहता है, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो चुपचाप बैठो, हमको दुनियादारी में फंसने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन तुम्हें कोई चलाएगा, तुम चलने लगेंगे। हाँ ये बनता है, ये होता है, वो होता है। तुम्हारा अपना निश्चय कुछ है?
उल्टा कोई तुम्हें हिलाने आए, तुम चमाट लगा के उसको आत्मा का निश्चय याद दिलाओ। कोई तुम्हारा घोड़ा खोल के ले जा रहा है, गदा बांध के दे जा रहा है, और तुम खुश हो, बड़े खुश होते हैं। कोई ऐसी सलाहें देने वाला मिल जाए, सांसारिक बातें करने वाला मिल जाए, घुटन थोड़ी होती है अंदर। गुरु की मेहनत का कदर थोड़ी होता है कि गुरु मेरे को कहाँ स्थित कर रहा है, गुरु मुझे क्या कह रहा है। वही बात हो गई, शिष्य को गुरु कहता है मेरे जरा टांगें लताड़ दे। बच्चों को चढ़ाते हैं ना पैरों पे बड़े लोग, पैरों से लताड़ दो। शिष्य को बोला बेटा मेरे पांव लताड़ दे। कहता है गुरु जी आपकी इतनी पवित्र देह, उसको मैं लात लगाऊं? गुरु ने बोला मेरे मुंह को तो लात लगा दी, शरीर को तो तूने लात नहीं लगाई, मेरे मुंह को तो लात लगा दी। तो ऐसा ही होता है इंसान का मन। गुरु के पवित्र मुख से जो इतनी वाणियां चल रही हैं, उसको लात मारनी मंजूर करेंगे। दुनियादारी को लात नहीं मार सकते, सांसारिक चीजों को लात नहीं मार सकते। वो कर्म करके खुशी आती है। तो तुमने पाप किया ना दोहरा, खुद भी बन गए, अगले को भी बना दिया। समझो सामने वाला अपने ज्ञान में स्थित है, निश्चय में, तुमने उसको भी घसीटा नीचे, जीव बनाया, तो तुम भी जीव बना। कितना बड़ा पाप किया। ना खुद निश्चय में रहते हो और ना किसी के निश्चय को समझ पाते हो, क्योंकि अंदर संसार भरा हुआ है। वो करोगे जो दुनियादारी है, वो करोगे जो दूसरे कह रहे हैं। अब हमको तो हैरानी ये लगती है, फिर जिसको होमे से इतनी प्रीत, लोकारीत से इतनी प्रीत, उसका सत्संग में काम क्या है? काम ही नहीं है कोई। दुनिया में तो लोग हैं, तुम पहचानो ना फितरत उनकी, भाई ये आत्मा में स्थित पुरुष है या ये अज्ञानी व्यक्ति है। कुछ लोग तो सत्संग में भी टाइम पास करते हैं, उतनी मानते हैं जितनी उनको माननी है, बाकी वो अपनी दुनियादारी, लोकारित, क्योंकि वो छोड़ना भी नहीं चाहते। कल उनके घर कुछ होगा तो फिर वो चाहते हैं सब ड्रामा करना और सब कुछ करना। तो जब है ही एक व्यक्ति कोरा अज्ञानी, तो फिर उसकी बात को मानना क्यों? किस लिए चलना है उसकी बात पर? हम अपने ज्ञान के निश्चय में रहें ना। किसी को मानना है हमारा ज्ञान माने, नहीं मानना है चलता फिरता नजर आए। अभी हम अगर पूछने लगते हैं ना एक एक से, तो लोग हमको सारा ज्ञान भुला के पागल ही बना देते। हमने सबको बोला जो हमको ठीक लगेगा हम वैसा करेंगे, हमको सुननी नहीं किसी की, झगड़ा ही खत्म सारा। व्यर्थ की बकवासबाजियां है सारे मन के खेल। तुम संसार में जाके देखो, जो लोग ज़्यादा अपने को मानते हैं ना ज्ञानी संसार के हिसाब से, एक बात पे उनकी स्टैंडिंग नहीं है, हर बात का तोड़ भी निकाल देते हैं। करवा चौथ रखती हैं औरतें, फिर कहेंगी सास से आज्ञा लेके चाय पी लो। मतलब अब है ना, जहां इनका दिल करता है चीजों को घुमा देते हैं। स्टेबिलिटी है ही नहीं दुनिया में, तो फिर हम सच में स्थित क्यों ना रहें? फिर हम अपने आत्मा के निश्चय में क्यों ना रहें? कभी कोई नजर नहीं आता जो अंदर से अकर्ता हो जाए। सबको कर्ता भाव का रोग खाए जा रहा है अंदर से, दुनियादारी खाए जा रही है, बातें खाए जा रही हैं। तो सत्संग में इतना समय बैठ के क्या किया भाई? तुम आत्माकार हो, तुम ज्ञानवान हो, खाली ज्ञान बोलने के लिए रखा है दूसरों को, सबको सुना दिया बस। अपने समय में क्या? अपने समय में तुम्हें सारा संसार की तरह वर्तना याद है, ऐसे होता है वैसे होता है। ज्ञानी तो है ही नहीं, आप मुए जग पर ले। रोज बताते हैं हम तुमको, भगवान आए थे दिल्ली, सब बच्चों ने कहा भगवान गुरुद्वारा दिखाओ बंगला साहब, हम लोगों ने भी नहीं देखा था।
हम लोगों का भी मन था भगवान चलें इनके साथ, हम भी चलें। अंदर घुसने लगे तो वो कहता है, जो सेवादार खड़ा था, भैणा सिर ढक्को, भैणा सिर ढक्को। भगवान उसको कहते हैं, भैणा को सिर होवे तो ढकें, सिर तो गुरु ने ले लिया। उसको तो समझ नहीं आई बात, पर हम लोगों को समझ में आ गई। हम समझ गए क्या कहना चाहते हैं ये। ज्ञानी ता रहंदा ज्ञान में, ईंदा न दे अभिमान में। और तुम दे अभिमानी ऐसे हो, ज्ञानी को भी दे अभिमानी बना के खुश होते हो। उसको भी दे अभिमानी बना दें, उसको भी संसार में घसीट लें, उसके साथ भी सांसारिक काम कर लें, मजा आता है तुम्हें? क्योंकि ज्ञान में तो स्थित हो ही नहीं, आत्मा की स्थिति तो पक्की होती नहीं। ये तो समझ में आता ही नहीं है कि ये सब संसार भगवान से लागू ही नहीं होता। ये सांसारिक बातें सारी की सारी दुनियावी बातें लोग करते आए हैं, तो मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। जरूरी है जो पागलपन सारी दुनिया करती आई उसको हम भी कंटिन्यू करें? जबकि हम समझ गए, जबकि हम जाग गए, जबकि हमको अपना निश्चय हो गया, फिर हम क्यों उलझें? फिर हम क्यों बेकार की बातों में पड़ें? सब तुम्हें अच्छा लगता है, हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है। अभी सबने बोला पगड़ी की रस्म होती है, उनका पगड़ी किसको डालोगे? आई एम सन ऑफ गॉड, मेरे नज़दीक तो आना मत, अपने अपने गले डाल लो जिसने डालनी है, मेरे नेड़े मत आना कोई भी। हमारे पास कोई रस्म नहीं होती है, हम गुरु के पास अपना सिर दे चुके और उन्होंने अपने ज्ञान की पगड़ी डाल दी है। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। कुछ बचता है तो बात करो मेरे से, बात खत्म, सारे शांति से बैठ गए। उठती तो हैं आवाजें, उसमें क्या है? चाचा चौधरी तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन बिठाना पड़ता है सबको। अपनी अपनी पगड़ी संभालो, तो जब जवाब दो ना फिर सबको अपनी पगड़ी की चिंता पड़ जाती है, हमारी बेइज्जती ना कर दें। अपनी पगड़ी संभालने के लिए सब शांति से बैठ जाते हैं। अब तुम हमारे ज्ञान के हिसाब से, हमारे निश्चय के हिसाब से बताओ, कुछ बचता है क्या? फिर प्रॉब्लम ही यही है, हर एक का ज्ञान जबान और बुद्धि तक रहता है बस। समय आने पर वो नहीं समझ आता कि तुम्हारा ज्ञान दमक रहा है, तुम निश्चय में खड़े हैं, सुन रहे हैं सत्संग, बहुत अच्छा सत्संग आपने चलाया, तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा? हमने तो कहा देयर इज नो हैपनिंग, हमने तो कहा है कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हारे पल्ले पड़ी बात? हमने तो कहा हम ही नहीं है, हमने तो कहा हमारे घर में कोई मरता ही नहीं है, चींटी भी नहीं मरी आज तक, हमारे गुरु ने तो ये निश्चय कराया। तुम बताओ तुम कहां खड़े हो? तुम बताओ तुमने क्या पक्का किया? तुम बताओ तुम हमको किस दृष्टि से देखते हो? हम तुम्हें भगवान देखते हैं, तुम हमें क्या देखते हो? तुमने हमारे में कौन सी नजर रखी? तुमने हमारे लिए कौन सा भाव रखा, कौन सा विश्वास रखा? गुरु को मानस जानते, जन्म जन्म हो स्वान, भले जिंदगी लगा दो सत्संग में और बनोगे तो कुत्ता। गुरु को ही मानस जानते, गुरु को ही भगवान नहीं देख पाए हो। दिखाने वाले तो बहुत हैं तुम्हें अज्ञान, तुम्हें अपना निश्चय होना चाहिए ना। फलाना कह गया, फलाना कह गया, तो अज्ञानी बेवकूफ जो कह गया वो समझ आ गया, गुरु ने जो कहा वो नहीं समझ में आया, गुरु का ज्ञान नहीं टिका अंदर, अज्ञानी की बात समझ में आ गई। क्यों? वो है ही तुम्हारे जैसा, तुम उसके जैसे हो, तुम्हारे जैसा है। ना उसने देह अध्यास छोड़ा, ना तुमने छोड़ा, ना उसको आत्मा समझ आई, ना तुम्हें समझ आई, ना उसने गुरु को भगवान जाना, ना तुमने जाना। सब पापी इकट्ठे हो गए, पापियों का मेला लग जाता है, बैठ जाते हैं आपस में। सबको मने किया ज्ञान के सिवाय बात मत करो, गुरु के सिवाय बात मत करो, फिर बैठते हो किसी के साथ, फिर अज्ञान की बकवास शुरू। तू बता, तू बता, क्या बताए?
उसको ज़्यादा समझ है, उसको गुरु से भी ज़्यादा ज्ञान है। गुरु से पूछो, बताए तुम्हें कि तुम्हारा आत्मा का क्या धर्म है। आत्मा का धर्म कोई नहीं पूछता, सांसारिक धर्म पूछेंगे एक दूसरे से भी। ये क्या बनता है, वो क्या बनता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है ये। हमारा वश चले, हम ऐसे को अपनी दहलीज ना पार करने दें फिर कभी, कि ऐसा गधा यहां पे आता क्यों है बेवकूफ, जो अज्ञान फैलाता है। हमारे दिल में उसकी कोई जगह नहीं है। जो ज्ञान का निश्चय नहीं करता, जो अज्ञान की बकवास करता है, हमारे दिल में जगह है उसके लिए? हमारे दिल में तो कोई जगह नहीं। जो गुरु का ज्ञान भुलाता है उसको हम प्यार क्यों करेंगे? निश्चय दियां जोतां जगियां ने, सब अपने निश्चय की जोत जलाओ, अपने स्वरूप में जागृत हो जाओ। दुनिया की दृष्टि से सोचो, दुनिया की दृष्टि से देखो तो कमजोरी पड़ जाओ। कोई तुम्हें उठने नहीं देगा संसार में। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बकवासें करेंगे, कमजोरी बना देंगे। लेकिन एक गुरु है जो हमको उठाता है ऊंचा, जागृत बनाता है, हमारे निश्चय में खड़ा करता है। गुरु कहता है क्यों कमजोर पड़ते हो, क्यों रोते हो, क्या गया तेरा। और सच तो है, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। हमने क्या किया? और अमानत थी भगवान की, वही तो लौटाई है। एहसान किया है भगवान पे, एहसान किया है दुनिया पे। और अगर हम रोते हैं तो हम गलत हैं। आज संसार में ही तुम किसी की चीज ले आओ, समझो अभी किसी को सत्संग ही आना है, भाई हमारे घर में एक हेलमेट है, मेरे साथ कोई जाने वाला है, पड़ोसी को कह दिया हेलमेट दे दो थोड़ी देर के लिए, अभी आ जाएंगे 1 घंटे में। अब वापिस जाके अगर हेलमेट लौटाने जाओ या अगला मांगने आ जाए तो और ही शर्म आएगी, हाय हम पहले दे के आते, उसको लेने आना पड़ा। पर देने के बाद भी क्या हम उलझेंगे? क्या हम रोएंगे? क्या हम दुखी होएंगे? और अगर हम रोते हैं तो हम विश्वास खोएंगे आगे के लिए, कि अगला कहेगा भाई ये तो बड़ा बेईमान व्यक्ति है। तो ईश्वर की नजर में तुम बेईमान ना हुए। अगर तुम कुछ ऐसा करते हो तुम बेईमान ना हुए। ईमानदारी तो इसमें है कि हाथ जोड़ के अमानत वापस करो, उसमें फिर इतना शोर करने की आवश्यकता ही नहीं। क्या शोर, क्या हलचल, क्या बात, कुछ भी नहीं। आराम से बैठो। तुम लोगों के अंदर घुसी पड़ी हैं बातें, स्वाद आता है बहुत, वो सब काम करने का, करवाने का बड़ा स्वाद आता है, मजा आता है उसमें। बेचारा बन के दिखाएं दुनिया को, ऐसे करें वैसे करें। किस लिए करें भाई? अपने ज्ञान के निश्चय में स्थिति बनाओ अपनी। प्यारा तू है ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे। तुम अपने को जानते ही नहीं हो। कहां से आया रिश्ता, कहां से आया नाता, क्या है? एक ही नाता है सबका, कि यू आर दैट। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण पढ़ी है तुम लोगों ने जिंदगी भर। उसी रामायण में लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव कौन है? ईश्वर का अंश है। और इसका स्वरूप क्या है? यह अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। हर एक को पहचान दी कि तू ही ब्रह्म स्वरूप है, और तुम लोग उसी निश्चय को भूल के फिर संसार में बह जाते हो, फिर अज्ञान में बह जाते हो। नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। सच को जानोगे तो ये सच तुम्हें मुक्त करेगा, हर चीज से मुक्त करेगा, हर बात से मुक्त करेगा, हर बंधन से मुक्त करेगा। पूछा किसी ने यज्ञ नहीं होगा, मैंने कहा रोज ज्ञान यज्ञ हो रहा है, और कौन सा यज्ञ करें?
हवन से शुद्धि होती है। मैंने कहा हमारे यहाँ शुद्धि हुई ही नहीं है। अशुद्धि किस चीज की? मौत कोई अशुद्धि है? जीव ब्रह्म की एकता अशुद्धि है? काय का हवन, काय की चीजें? और दोनों समय गुरु का ज्ञान यज्ञ इतना जबरदस्त चल रहा है, सारा दिन ही चल रहा है, कोई ना कोई तो बैठा ही रहता है, बातचीत हो जाती है। हमारे यज्ञ का कोई समय ही नहीं है, सुबह भी होता है, दोपहर भी होता है, शाम भी होता है, रात भी हो जाता है। जहां बैठते हैं वहीं यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ करना है अभी हमें? और 4 लकड़ियां डाल के जलाएंगे, शुद्धि हो जाएगी, और मन चाहे अशुद्ध पड़े रहें। वहां लोग हवन कर लेते हैं सुबह, और अंदर सबके चल रहा होता है, सोना किसको मिलेगा, जायदाद किसको मिलेगी, अंदर द्वेष, अंदर झगड़े, अंदर बातें। हवन में नहीं बैठते, जो रूठ जाते हैं उनको मना मना के लाते हैं, नहीं नहीं हवन है चलो, नहीं नहीं हवन है चलो। एक भाई गाड़ी लेके दूसरे के घर जाता है, चल हवन में तो बैठ। कोई शुद्धि वाले कर्म होते हैं वहां? कोई नहीं करता शुद्धि से। शुद्धि जो सत्संग से होती है, इससे बड़ी कोई शुद्धि है? इससे ऊपर कोई शुद्धि नहीं। हमारे इधर थे एक ब्रह्मज्ञानी माता जी, तो एक बार एक संगत में से किसी ने कहा उनको कि कल हम थोड़ा देरी से आएंगे, हमारे घर श्राद्ध है। उनको कहते हैं मेरे लिए एक थाली ले आइए। तो बड़े खुश हो गए भाई, गुरु ने मांग के खुद ही बोला थाली ले आना श्राद्ध की। वैसे तो डर लग रहा होगा पूछने में भी, लाएं नहीं लाएं। वो थाली बना के चले गए, बड़ी खुशी खुशी खा भी ली थाली, अपना अच्छे से पूरा सारा सामान खा लिया। खाने के बाद बोलते हैं सुन, एक ब्रह्म ज्ञानी ने खाया, 1000 ब्राह्मणों ने खा लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। उनकी युक्ति थी उसको कर्म कांड से ऊंचा उठाने की, रमज थी उनकी। ब्रह्मज्ञानी के पास तुम बैठोगे, तुम्हें मिथ्या बातों से उठा के सत्य का बोध कराएगा। यह समझाया कि प्राणी को जीते जी तुमने जो खुश कर दिया वही है श्राद्ध। बाद में तो अपने नाम के लिए करते फिरो भाई। वही सास जीते जी तो रोती पिटती रही, बहु टाइम से खाना ना दे, चाय ना दे, गाली दे, कपड़े ना चेंज करे, बिस्तरा ना चेंज करे, परेशान रही। मरी तो उसके नाम के हजारों पूड़ियां बन के बांटी गई, किस काम की? गुरु कहते जीते जी सेवा करो। 2 में से एक प्राणी चला गया, दूसरे की रज के सेवा करो, उसको रज के प्यार करो, उसको संतुष्ट करो। बात तो ये इंसान के लिए नहीं करेगा, कल्पित देवताओं के प्रति करेगा, इंसान के प्रति नहीं करेगा। जिसका फायदा भी हो वो काम नहीं करना। भ्रम संशय इनमें पड़े रहेंगे सारा दिन, ये कर लें, ये कर लें, ये कभी तो बोलो ना हम करता। क्या बोला अष्टावक्र गीता में? कर्ता भाव काला सर्प है, अकर्ता भाव अमृत है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं अब तक तुम करते आए हो अहम करता, अब बोलो ना हम करता। और इतने भ्रम में संसार में इतनी बातें हैं कि उनका कोई अंत भी नहीं है, कोई अंत नहीं। खुद कोई वहम चढ़ता रहेगा, बेकार की उलझनों में उलझते हैं। अभी ले जाना है तुमने किसी के घर नारियल, चीनी, फल, चीनी भूल जाओ अपने घर, वहम ही आता रहेगा है चीनी तो, अब ये तो चीनी वो वाली आई हुई थी, अब काहे फंस गए। है नारियल आया नहीं मेरा, फंस गए। है ना भ्रम, है संसार। सहज हो, सहज व्यक्ति को तो कोई टेंशन नहीं होती। ये असहज की हालत है, हलचल हलचल मचती है। सबका नाम हो जाएगा, मेरा नहीं हुआ।
मेरी चीज नहीं आई, मैंने दिया नहीं, मैंने ये नहीं किया। क्या अज्ञान की बकवास लगा रखी है सारी। अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, बुला लेना प्यार से किसी को, लंगर कर लेना, यज्ञ कर लेना, सत्संग रख लेना, कोई ऐसा काम करो। एक माया से छूटते हैं, दूसरी घेरती है, दूसरे। और फिर ये थोड़ी, अगर वही बात हो गई, संसार छोड़ा फिर यहां पकड़ लो। अज्ञान तो अज्ञान है, चाहे यहां चाहे वहां। कुआं तो कुआं है। हमको गांव के कुएं में ना, देखो मैंने छलांग नहीं लगाई, घर के कुएं में लगाई, तो घर के कुआं का पानी मारेगा नहीं तुम्हें, वहां मौत नहीं आएगी। तो देखो मैंने गांव के कुएं में तो छलांग नहीं लगाई ना। दुनिया से तो मैं छूटा बैठा हूं ना। हम तो नहीं मानते छूटे बैठे हो, हम तो ये मानते हैं तुम जबरदस्ती रुके हुए हो, गुरु के डर के मारे रुके हुए, निश्चय से तो नहीं रुके हुए। निश्चय होता तो अभी भी होता। हम तो ये मान के चलेंगे। इसका मतलब तुम्हें एक किसी बाहरी राग द्वेष भी हो सकता है, ये भी हो सकता है स्वार्थ, भाई मेरे लिए कोई करे तो मैं करूं उसके लिए, कुछ भी कारण होगा। लेकिन हम नहीं मानते निश्चय। निश्चय तो निश्चय, तीनों कालों में वो निश्चय एक ही रहता है। ऐसा नहीं कि सबके बीच बैठे तो निश्चय, अकेले बैठे तो फिर मन में हलचल। ज्ञानी की ये स्थिति नहीं। अगर उसको संकल्प नहीं है तो बाथरूम में अकेले जाके भी संकल्प नहीं है, एकांत में बैठ के भी संकल्प नहीं है। हृदय की स्लेट साफ है तो साफ है। तुम दुनिया को दिखाने के कुछ हो, अकेले में कुछ हो, पीछे कुछ हो, सूक्ष्म मन में चिंतन है, बाहर मुस्कुरा के दिखाओ। ज्ञानी ऐसी दोहरी जिंदगी नहीं जीता। जो भीतर है सो बाहर है। नहीं है अंदर कुछ तो नहीं है बाहर भी कुछ, खत्म। तुम लोगों के अंदर जगत पड़ा रहता है, बाहर दिखावा करते हो। कर दिखावा भक्ति का उड़े चादर उजलिया, अंतर्मन साफ किया ना बाहर मांझी गागरिया। बाहर की गागरें मांझ रहे, अंदर निश्चय है, अंदर आत्म जागृति है, बोध है अंदर। अब सोने की चेन है तो हर जगह सोने की है ना। ऐसा है क्या सत्संग में सोने की हो गई, बाहर निकल के पीतल की हो गई? निश्चय तो निश्चय होता है। अगर ज्ञान का निश्चय है और अगर अपने को जबरदस्ती रोका हुआ है तो फिर तो वैसे भी तुम्हारे मन में बहुत खेचल होगी, बहुत ख्याल होंगे, फिर निर्विचार तो नहीं हो सकते। कैसे मान ले निर्विचार? निर्विचार तो वो है जिसने सत्य को जान लिया, और सत्य को जानने वाला मिथ्या बातों में नहीं फंसता। ज्ञानी के पास कोई आ भी जाएगा ना भरमाने, वो उसको भी चमाट लगा के होश में ले आएगा। ये मिथ्या बात यहां पे क्यों करता है, जगत की बात मेरे से क्यों करता है? मूढ़ व्यक्ति को और सुजाग व्यक्ति को पहचानना तो सीखो। मूढ़ व्यक्ति के कहने से अगर चलोगे तो तुम्हारा ज्ञान ध्यान सब धो डालेगा, क्योंकि उसका अपना ही ज्ञान कुछ नहीं, फोकट बैठा है, आना जाना करता है गुरु के पास, नाच गा के खुश होके चला जाता है, मैं भी भगत हूं, मैं भी। हमने माना है उसको भगत, हमने माना है उसको ज्ञान उसके अंदर गया। ऐसे व्यक्ति को तो ज्ञानी को देख के भी मन चलेगा। तो मूढ़ व्यक्ति ले आओ एक संसार से जो दुनियादारी में बहुत फंसा हुआ है, उसका तो ज्ञानी को देख के भी अंदर मन चल रहा होगा। वो तो अंदर सोचता होगा ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। 100 कर्म यहां भी बना के गया होगा, कुत्ते बिल्ले मार के गया होगा, यहां भी कोई श्रद्धा से नहीं बैठा होगा। वो देखता होएगा
सोचता होएगा, अंदर मन चलाता होएगा। जिसका अपना निश्चय नहीं, वो ज्ञानी को क्या पहचानेगा? जिसका अपना निश्चय नहीं, वो गुरु को किस दृष्टि से देखेगा? क्या देखेगा वो? तुमको ऐसा व्यक्ति सही लगता है, उसने ये कहा, उसने वो कहा। तुम 4 लोग मिलके मूर्ख की बात मान रहे हो, उसको उसी वक्त घर से निकाला क्यों नहीं? कमाल लो, तुम हंसों के बीच कौवा आ बैठा, कौवा उड़ाया नहीं गया, खुद कौवा बन जाओ, चोंच मार के कौवा उड़ाओ ना, तेरा यहां काम नहीं। पतंगों के बीच मच्छर आ गया, लाइन में बैठ गया, सबने बोला चल यहां से, तू मच्छर है, बोला नहीं मैं भी पतंगा हूं। बहसबाजी होती रही, माना नहीं। एक पतंगे ने बोला अच्छा जा, देखा लाइट जल गई तो चलें। गया, वापस आ गया, बोला हाँ जल गई, बोला निकल यहां से मच्छर मल। मतलब बोला परवाना होता, लाइट देख के वापस नहीं आता, शमा देख के तू जल मरता वहीं पर, तो वापस आ गया। तो पहचान तो समय पर होती है ना, मच्छरों की और पतंगों की। तुम दुनिया के मच्छरों को सुनते हो, मच्छर मछलियां घूमते रहते हैं अज्ञान की बात करने के लिए, तो तुम्हें मजा आता है। ये बेचारा सही बता रहा है, सही बता रहा है। क्या सही बता रहा है? उसके घर जाके करो फिर जो करना, मरेगा उसका कोई कौन जाना, करना जाके, तुम भी खुश हो ना वो भी खुश हो, छाती भी पीटना उसके साथ बैठ के, हो लेना खुश। यहां तो तुम्हारे अरमान पूरे ना होंगे, करने ना दिए पूरे अरमान तुम लोगों को किसी ने, मौल ही नहीं बना, वो स्वाद ही ना आया। स्वाद चखते हैं सब। अज्ञानियों की हम बात नहीं करते, पर एक तरफ सत्संग सुनते हो, फिर ये कर्म करते हो, फिर ऐसी बात करते हो। तुम जो ज्ञान बने हो नन्नो, जीरो है ना ज्ञान तो तुम्हारा। फिर अज्ञानियों के साथ अज्ञानी हो जाने वाला, उसका क्या ज्ञान है बताओ? ज्ञान तुम्हारा हर समय दम के, भजन गाओगे बड़े खुश होके, अंदरों ता 12 मारा लिशकारियां, नाम दा निशाना मेरे सतगुर मारिया, दुई दा दुपट्टा मेरा पल विच फाड़िया, अंदरों ता 12 में मारा लिशकारियां। कौन सी लिशकारियां? सल सितारे वाले सूट पहन लो, लिशकारे मारो। लोग कहेंगे लिशकारे मार रहे, खुश। ज्ञानी के लिशकारे कौन से? अंदर भी आत्मनिश्चय, बाहर भी निश्चय। ऐसा भी नहीं करता अंदर निश्चय तो बाहर से चलो दुनिया की तरह बह चलो। जब अंदर निश्चय है तो बाहर से क्यों बहेंगे? अंदर भी वही, बाहर भी वही। तुम्हारा ज्ञान भी अजीब है, ज्ञान धुल थोड़े ही जाता है। हम तो धुला हुआ ही मानेंगे, हम तो तुम्हें अज्ञानी ही मानेंगे। तुम भले को ज्ञान धुल नहीं जाता, हम कहेंगे धुल जाता है। तुम्हारा ज्ञान ना धुलता तो तुम किसी को ज्ञान याद दिलाते? तुम्हारा ज्ञान ही तो धुला, पड़ गए तुम चक्कर में। ज्ञानी का आदर्श ही है, बोला ना अज्ञानी के पास हालत आएगी वो जल के राख हो जाएगा, जिज्ञासु के पास आएगी वो ऐसा जैसे लोहा आग में डाला स्टील हो जाएगा। ज्ञानी के पास हालत आएगी जैसे सोने को भट्टी में डाला, कुंदन हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी की स्थिति क्या होनी चाहिए? वो अपने ज्ञान में स्थित रहे, या सोचे ज्ञान तो अपनी जगह है, दुनिया अपनी जगह है।
दोहरी जीवन जीनी है, डबल रोल प्ले करना, असली फितरत छिपी रहे, मुखौटे पहन पहन के दिखाएं, दुनिया में दुनिया जैसे हो जाएं, फिर बाद में ज्ञानी बन बैठे। तुम्हारा कॉन्शियस अलाउ करता होगा ऐसा? हम लोग तो अपने को ही नहीं माफ कर पाए कभी ऐसे काम करके। ये क्या बात हुई? ये कौन सा तरीका हुआ भाई? निश्चय तो निश्चय, मैं ना तो मैं ना। कभी देखा है तुमने मुर्दा कफन में से झांक रहा हो क्या हो रहा है? देखा है? अगर हिलाना मुर्दा सारे छोड़ के भाग जाएंगे। भागेंगे नहीं। तुम कैसे मुर्दे हो? सारी दुनिया की होश है, वैसे मुर्दे हैं, वैसे मर गए हैं गुरु के वचन पर, और होश पूरी दुनिया का रख के बैठे हुए हैं। सारे संसार की जागृति बना रखी है। कोई किसी को ज्ञान याद दिलाने वाला ही नहीं, क्योंकि याद हो तो याद दिलाओ। फिर वही बात आ गई, प्रेतराज का दृष्टांत सुना उस दिन। कर्म किसका बना? ये सारे गांव का कर्म बना। ज्ञानी फिर निर्दोष है, बताने वाला, करने वाला, लाने वाला सारे फंसेंगे, सारे गांव को दोष है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष। निर्दोष आत्मा के निश्चय में क्यों नहीं आते हो? कब ज्ञान जाहिर करोगे? कब ज्ञान की स्थिति प्रकट करोगे? कब ज्ञान का निश्चय? ये जीव बन के ऐसे ढीले मिले ऐसे ही बने रहोगे हमेशा क्या? दुख की बात तो बहुत है। शायद एक प्राणी चला जाए उसके लिए दुख नहीं लगता, लेकिन ये जो ना जीने में, ना मरने में, ना ज्ञानी ना अज्ञानी, इनके लिए तो बड़ा दुख लगता है। इनके ऊपर हंसा जाए कि रोया जाए, क्या किया जाए इनका? सत्संग में भी आ गए हैं, सत्संग जीवन में भी नहीं। ज्ञान की बातें भी कर रहे हैं, ज्ञान जीवन में जरा नहीं है। किसी ने बोला सब आप ही का है, मैंने कहा मेरा है तो जहां पड़ा पड़ा रहने दो, उठाया क्यों वहां से? अब मेरे घर में आके मेरी अलमारी से कुछ कोई उठाए तो मारेंगे ना हम। क्यों खोली मेरी अलमारी? मेरा है सब कुछ, जहां जहां मैंने रखा हुआ पड़ा रहने दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कब सुमरोगे राम? कब अपने निश्चय में ज्यों के त्यों स्थित होगे कि तुम्हें कोई संकल्प ना आए, मैं का ही संकल्प ना आए, कर्तापने का संकल्प ना आए? ये संसार अंदर से विसरे। अब अंदर से विसर जाए संसार, समझो, तो फिर कुछ याद रहेगा? क्या लेना, क्या देना, क्या करना, क्या नहीं करना, बात खत्म। अभी हुआ जब सब, हमने मम्मी से पूछा, उनका कुछ बता दीजिए, करना हो कुछ हो। मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं जब से गुरु के पास आई मुझे कुछ याद नहीं है, जो सहज हो रहा है ठीक, बात ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं। बोला हमको कुछ याद भी नहीं है, हमको कुछ करना भी नहीं। जब से गुरु के पास आए हमें कुछ याद ही नहीं पड़ता, सच में याद नहीं। और इतने दिन हो गए हमने एक बात नहीं सुनी, ये करना, ये ना करना, ये लेना, ये देना, कोई बात हुई नहीं हम लोगों के घर में। चक्कर खत्म, शांति हो गई सारी। बैठो आराम से। काय का शोर है? काय की आवाज है? अंदर के शोर अगर नहीं खत्म हुए
ये होमे की पहचान है, ये पहचान है अंदर कि फिर हम अपने को कुछ जान रहे हैं। आई एम समथिंग, और गुरु ने कहा आई एम नथिंग। सब लेबल उतार के फेंको, ये सांसारिक लेबल हैं सारे। और जब तक जानते रहोगे मैं हूं, तुम्हारे अंदर खेचल चलेगी, ये मेरा फर्ज, ये मेरी ड्यूटी, ये मेरा लेना, ये मेरा देना, ये मेरी बात, कुछ 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 अंदर चलता रहेगा। लेकिन आपस को कर कछ ना जनावे, सो पंडित फिर जोड़ ना पावे। जो अपने को कुछ करके नहीं जानेगा वही जन्म मरण से रहत होएगा। जो अपने को कुछ भी जानेगा वो जन्म मरण से नहीं छूटेगा। इसीलिए अपने निश्चय में आओ, अपने ज्ञान में पक्के हो, सच को जानो। तुम गुरु के पास आए हो सच को जानने के लिए, उसी सच को जानो। जो व्यवहार गुरु ने तुम्हारे संसार से छुड़ाए, फिर तुम उन व्यवहारों की बात भी क्यों करते हो? उन व्यवहारों का विचार भी क्यों करते हो? भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके जमाना भूल जा। याद करके क्या करोगे इन चीजों को? भूलते जाओ। भूल जा जो देखता है, जो भी देखते हो ना इसको भूल जाओ, याद मत करो इसको बैठ के। भूलने में भलाई है। हम संसार से क्यों आए थे गुरु के पास? इन्हीं बातों से दुखी थे ना। व्यवहार, लेना देना, फिर निंदा चुगली बातें, इन्हीं से दुखी होकर सत्संग आए थे, छूटने आए थे इन चीजों से। फिर होश क्यों आ जाता है? हम आए इसीलिए थे कि हम इन चीजों से परेशान हैं। जगत के इन खेचलों से हम दुखी थे, भारी थे। हर कोई परेशान है। दुनिया में तो किसी के पास रास्ता नहीं है। बेचारे निभा भी रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, करते भी सारा कुछ रहते हैं, रोते भी रहते हैं। परेशानी है उनके पास। लेकिन जब हम गुरु रास्ते दिखा रहा है हमें, एक व्यक्ति के पास कोई स्पेस नहीं है, हमारे पास तो है। दुनिया वालों के पास अल्टरनेट नहीं है, हमारे पास तो है। दुनिया वालों को ये परेशानी है, लोग रूठ जाएंगे तो क्या होगा। हमें ये परेशानी है, दुनिया रूठे तो रूठे, भगवान ना रूठे। उनको संसार में स्टेटस बनाना है, हम लोगों को अपने ज्ञान में स्थिति बनानी है। फर्क यहां आ जाता है। दुनिया के लोगों को स्टेटस बनाना है, और स्टेटस के चक्कर में तो मरते हैं सारी जिंदगी, बनता फिर भी नहीं। जितना चाहते हैं प्रशंसा मिलेगी, निंदा मिल जाती है। जितना सोचते हैं सुख मिलेगा, दुख मिल जाता है। जितना सोचते हैं आराम मिलेगा, उतनी खेचल मिल जाती है। यही तो होता है दुनिया में। फिर अब जब गुरु छुड़ा रहा है तो छूटो ना, हर बात से छूटो, आराम से बैठो। सखी कर अठें पैर समाधि, सिख योगी खाऊं उस्तादी। कोई भी हालत तुम्हारे अंदर उथल पुथल क्यों मचाती है? तुम तो उतने ही शांत रहो, उतने ही आनंद में रहो, रिलैक्स रहो। मजा तो तब है ज्यों का त्यों। ज्ञानी की स्थिति क्या है? नॉर्मल एंड नेचुरल, ज्यों का त्यों।
कोई बदलाव नहीं। फूल का मिसाल दिया गुरु ने, फूल को तुम मंदिर ले जाओ, शमशान घाट ले जाओ, जयमाला के हार में पिरो दो या वैश्या के जूड़े में लगा दो, उसकी स्थिति एक है, खुशबू भी वही है, ब्यूटी भी वही है। वो ऐसे का ऐसे। फूल शमशान घाट भी ले जाते हैं ना, मुर्दे पे भी डालते हैं, फिर शमशान घाट में भी ले जाते हो। फूलों की खुशबू में, रूप में कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आता। अभी तुम हार भगवान की मूर्ति के गले में डालो, किसी मृत व्यक्ति के गले में डालो, अंतर आता है कोई? फूल में कोई अंतर नहीं आता। बत्ती देखो, खुशी में मातम में वही जलती है, वही रोशनी। मातम में मध्यम नहीं पड़ जाती, खुशी में होता है 40 वाट का बल्ब खुशी के टाइम 100 वाट का बन जाए, या मातम में 40 वाट का बल्ब 0 वाट का बन जाए। एक रस है। मिश्री को मिठास वही, शादी में चाहे गमी में वही मिठास है। हम एक रस क्यों नहीं है हर स्थिति में? हम भी तो एक रस होने चाहिए। ये भी सजन तिंजी वाह वाह, वो भी सजन तिंजी वाह वाह, हमें भी लगे हाँ हम सब में एक रस अवस्था है। जिस आनंद में हम पहले थे आज भी उसी आनंद में हैं। हालत आने से पहले आनंद में थे, हालत आई उस समय भी विचार किया आनंद ही है, आज भी आनंद है। बात खत्म। अप डाउन क्या होना? अप डाउन किस लिए होना? कहीं ना कहीं अटैचमेंट, इमोशनली अटैच हो जाते हो, कभी कहीं पर दुखी होने लगते। मुझे घर से प्यार नहीं मिला, यहां मिला, बस प्यार को याद कर, इमोशनली बहने की, रोने की, दुखी होने की क्या जरूरत है? चक्करबाजियां हैं ही तुम लोगों के अंदर कुछ ना कुछ। ये सेंसेशनल मामले बड़े खराब हैं तुम्हारे, इमोशन से अटैच हो जाते हो, कहीं भी जहां बैठते हो वहीं जुड़ जाते हो। ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, याद क्या करना है? हर एक अपनी यात्रा पूरी कर रहा है, ठीक है, उसमें कौन बड़ी बात है? चलता रहता है सब संसार में। मिथ्या को फिर सच क्यों मान लेते हो भाई? यही अज्ञान है तुम्हारा। और क्योंकि ज्ञान में अभ्यास नहीं करते, स्थिति नहीं बनाते, फिर तुम्हें हमसे भी पूछना पड़ता है ऐसे कैसे हो सकता है। अभ्यास करो, पता लग जाएगा कैसे हो सकता है। निश्चय करो, पता लग जाएगा कैसे हो सकता है। सवाल पूछने आ जाते। एक लहर भी ना आए। अब लहर तो तभी नहीं आएगी जब तुम नहीं हो। तुम हो तो लहरें आएंगी। आखिर तो ये रिश्ता, आखिर वो सब तुम्हें याद है। तुम्हें गांव को दोष है सारे, हमें तो यही नहीं। ये सारे गांव वालों को दोष है। निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, आखिर ये, आखिर हम अपनी आखिर किए बैठे हैं। तुमको लग रहा है आखिर, अपनी आखिर कर दो, झगड़ा खत्म सारा। आखिर संबंध होता है, आत्मा में होता ही नहीं। आत्मा में द्वैत ही नहीं है, संबंध कहां से आया? अजीब बात करते हो। फिर दे बुद्धि, फिर जीव होके सोच रहे। हमको तो गुरु की बात बार बार याद आती है। हम लोग कभी कोई प्रश्न करते थे ना, भगवान बोलते थे अच्छा आत्मा में खड़े होके बात करो, चुप करके बैठ जाते थे। पूछ, अब तो कुछ है ही नहीं। बोला फिर आत्मा याद क्यों नहीं रहता तुम्हें? सही बात है, दे दृष्टि में संशय उठते थे।
कुछ समय तक उन्होंने जवाब दिए, उसके बाद वो बोलते थे अच्छा अपनी आत्मा में खड़े होके बात करो। बात बचती नहीं थी। कहां से आई अब बात? आत्माकार की क्या स्थिति है, ज्ञानवान पुरुष की क्या स्थिति है? कोई बात ही नहीं। अब ये बातें संसार वाले लोगों को नहीं समझ आ सकती, ना हम समझा सकते हैं। इसीलिए बोला ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने और ना जाने कोई, बाकी किसी को समझ आएगी नहीं बात। वो कहेंगे ऐसे थोड़ी ही होता है, ऐसे थोड़ी ही होता है, पता नहीं क्या क्या अनुमान लगाएंगे। जिसने खुद निश्चय किया होगा, ज्ञान में अपने को स्थित किया होगा, सिर्फ उसको समझ आएगी बात, बाकियों को नहीं आने वाली समझ। कहां से समझ आएगी बाकियों को? बाकी तो अपने चक्रों में पड़े ही रहेंगे, बाकियों को क्या पल्ले पड़ेगा? अभी एक व्यक्ति ऊंचाई पे है, पहाड़ पे, और एक व्यक्ति नीचे धरती पे है। अब धरती वाला कैसे फील करे कि ऊपर वाले को कौन सी ठंडक है? कर पाएगा फील? वो तो यही सोचेगा ना, यहां पसीने आ रहे हैं तो कह रहा बर्फ पड़ रही, पागल है। वो पुरुषार्थ करे, वो उतना ऊंचा पहाड़ चढ़े, ठंडक फील करे जाके। परेशानी यही है, जब तक वो पहाड़ चढ़ेगा नहीं तब तक उस ठंडक का एहसास कर सकता ही नहीं। क्वेश्चंस ही पूछता रहेगा वो, नीचे खड़े होके। हैं फिर अच्छा लग रहा है, अच्छा पसीने नहीं आ रहे, अच्छा ठंडी हवा चल रही है, बादल भी हैं वहां, पूछता ही रहेगा। और अगला कहेगा चुप कर, मेरे को भी मजा नहीं लेने दे रहा, सवाल कर कर दिमाग खराब कर रहा, आना है तो ऊपर आ जाओ। ऊपर चढ़ने के लिए उसकी टांगे नहीं है, हिम्मत नहीं है, ऊपर वो चढ़ेगा नहीं। और जब नहीं कर पाते पुरुषार्थ तो फिर कहेंगे ऐसे कहने की बातें। यही हालत होती है। कहां से जानोगे? नानक साहब ने लिखी पौड़ियां, लास्ट में लिखते हैं ब्रह्मज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्मज्ञानी के सद नमस्कार। किनारे हो गए नमस्कार करके वो भी, क्योंकि कहने से परे हैं बातें सारी, ये अनुभव भी कहने से परे हैं। ज्ञानी क्या फील करता है? कहने की बातें नहीं है, अनुभव करने की बातें। आत्मा है आश्चर्यवत, जो समझाई नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है, ये दिखलाई नहीं जाती। है ही नहीं चीज दिखाने की, क्या दिखाया जाए? अनुभव की बात है। अब तुम करो अनुभव, तुम्हें पता चल जाए। जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसने जाना ही नहीं है गुरु को, उस मुझे को क्या पता? वो कहेगा हाँ ज्ञान अपनी जगह, सत्संग अपनी जगह, फिर करना पड़ता है। संसार में बैठे हैं दुनिया, तुम बैठे हो संसार में, हम नहीं बैठे हैं, हम आत्मा में बैठे हैं, हम गुरु में बैठे हैं, हम ज्ञान में बैठे हैं। तुम बैठे हो संसार में, मरो करो जो करना, वो सब अपनी जगह ठीक है, तो बाकी क्या? यही तो फर्क होता है। दुनिया में संत बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनमें तुमको संशय आते हैं। फिर जिसकी कथनी करनी है के उसको जबरदस्ती घसीटना चाहते, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो कर लो। कईयों को तो मैंने जवाब दिया, तुम कर लो जाके। हाँ ज्यादा तेरे को प्रेम उमड़ रहा है, ये करना चाहिए, जाओ तो अपने घर में कर ले, मेरे पीछे ना पड़। मूर्ख व्यक्ति को बात समझ ही नहीं आ सकती, क्योंकि वो संसार का तल छोड़ता ही नहीं।
ज्ञानी संसार के तल पे ही नहीं है, वो कैसे तुम्हारी बातों में आए? भ्रम वाली, अज्ञान वाली क्यों आए इन बातों में? ब्रह्मज्ञानी का अंत पार इसीलिए नहीं मिलता कि सब देह अध्यास में रह के उसका पार पाना चाहते हैं, इसीलिए नहीं मिलता। घायल की गत घायल जाने और ना जाने कोई, फर्क होता है ना। एक चोट हमें लगी है, समझो किसी की हड्डी टूट चुकी, अब किसी दूसरे की टूटती है ना, उसको पता होता है कैसा कैसा दर्द होता है। बाकी लोग तो ठीक है होएगा दर्द, चुप तो कर, अब हम समझ ही नहीं सकते उसका दर्द। लेकिन जिसको लगी होती है वो कहता है नहीं भाई बड़ा गंदा दर्द होता है, मुझे पता है कितना औखा काम हो जाता है ये। तो यहां भी घायल की गत घायल जाने। कोई भगवान के प्रेम में घायल हुआ हो, किसी ने ज्ञान में अपना निश्चय किया हो, वो जाने। बाकियों को तो ज्ञानी की बात भी पल्ले नहीं पड़ने वाली। वो ठीक है अपनी जगह, ज्ञान सत्संग ठीक है, फिर सत्संग के समय सत्संग करें, बाद में अटसंग करें। सत्संग के समय बैठ के ज्ञान की बातें करें, बाद में अज्ञानी बन जाएं। सत्संग के समय मैं ना पक्का करें, बाद में फिर मैं बन के बैठ जाएं। सत्संग के समय सोचें दुनियादारी कुछ नहीं है, सत्संग के बाद फिर दुनियादारी में शामिल हो जाएं। ये कैसी बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं है। अंदर बाहर एक होना ही तो ज्ञान है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे कसबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। यही लक्षण है ब्रह्म ज्ञानी का। मन साचा मुख साचा सोए, मन से भी सच्चा है, मुख से भी सच्चा है, एक है अंदर बाहर से। सत्संग सुनने के बाद डबल नहीं जीना है, डबल फेजेड मत बनना कभी भी। अंदर भी निश्चय रखो, बाहर भी निश्चय ही प्रकट करो। और ऐसा हो नहीं सकता कि अंदर तुम निश्चय रखो और बाहर तुम दिखावा और करो। पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कभी कभी किसी लड़का वो लड़की बन के एक्टिंग करता है ना, फिर भी उसकी चाल उसकी बात कहीं ना कहीं हम ही लोगों को शक पड़ जाता है, वही लड़का बना हुआ है ना, ये लड़की बन के आया इसके पास, हमें शक पड़ जाता है, पता तो चलेगा। भगवान कृष्ण मालन बन के नहीं चले गए, राधा रानी फुल ले लो, राधा रानी फुल ले लो। फिर क्या हुआ? हो गए सुन मालने सानू शक पैंदा, तेरे हाथ ने मर्दा वाले। बेचारी ने बहाना बनाया, बोला नहीं छोटे होंदियां में माला गुथियां, ता हाथ होए ने कुराड़े। तेरी चाल है मर्दा वाली, कितना कुछ पकड़ लिया उन्होंने, आवाज है मर्दा वाली, पकड़े गए ना भगवान। अंदर जो है बाहर तो वही आएगा। पोज भी करना चाहो तो भी निकल आता है। कई लड़कियां लड़कों जैसी ड्रेस पहन लेती हैं, कोशिश करती हैं पोज करने की, लड़का बन गए, फिर वो आ गया कुत्ता भी सामने आ गया तो चीखने लगा, काकरोच आ गया चीखने, अरे ये तो लड़की है, चीखने लगी काकरोच देख के, पकड़ी गई। तो जो भीतर निश्चय वही बाहर आएगा ना। अब किसी को अंदर रोना आ रहा है तो बाहर भी आ जाएगा, अब किसी को अंदर नहीं आ रहा तो बाहर कहां से लाए? किसी की मुस्कुराहट अंदर से गुम होगी तो बाहर से भी गुम होगी, पर किसी का आनंद छिन भी नहीं हो रहा तो उसके चेहरे पे भी सहज मुस्कान रहेगी, उसमें कौन बड़ी बात है? नॉर्मल नेचुरली तो रहेंगे। तो क्यों शो ऑफ करना, क्यों दिखावा करना, क्यों डबल गेम खेलनी? तो गुरु को भी धोखा देने वाली बात, अपने को भी धोखा देने वाली बात। जो चीज नहीं है अंदर नहीं है, बात खत्म।
और जो है भले दुनिया देखे, हमको क्या करना, सारी दुनिया देखे उस निश्चय को, डर थोड़ी मारा है। इस डर में भी क्यों आए? लोग कहें प्यार नहीं होगा, तो तुम प्यार करने आते थे क्या? और प्यार की परिभाषा हमारे यहां फर्क है। रोना प्यार नहीं है, किसी की सेवा करना, उसको सेटिस्फाई करना, जिंदगी में उसको खुश रखना, हमारे यहां प्यार की परिभाषा ये है। और ये प्यार बड़ा संतुष्ट करता है कि अगला हमसे प्रसन्न था, मन में कोई क्रोध नहीं था, हमारे मन में कोई रिग्रेट नहीं है। हमारे प्यार की परिभाषा ही यही वाली है, उसको समझना पड़ेगा। तो ये समझ के चलो, थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग नहीं। कथनी मीठी खांड है, करनी विष की लोए, पर कथनी तज करनी करे, तो विष से अमृत होए। कथनी छोड़ के करनी करो तो ये विष हो जाएगा अमृत, फिर आ जाओगे आनंद में। और कथनी और है, करनी और है, ये जीवन गलत है। आई बात समझ में?